Hello students, today we are going to learn about principle of mathematical induction। तो क्या होता है ये मैथमेटिकल इंडक्शन, चलो देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन देखने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि इंडक्शन क्या होता है, ठीक है, और इसका यूज क्या होता है, ठीक है, और मतलब कैसे क्या होता है, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा नॉलेज एक्सपेंड हो, ठीक है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इंडक्शन क्या होता है। क्या देखते हैं? इंडक्शन क्या होता है। तो इंडक्शन होता है ऑब्जर्वेशन टू थ्योरी, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो अपन ने ऑब्जर्व की, उन ऑब्जर्व की हुई चीजों के बेस पे एक थ्योरी बना देना, एक फैक्ट लिख देना, उसको बोलते हैं अपन इंडक्शन। एक इसका भाई होता है जिसको अपन डिडक्शन बोलते हैं, ठीक है, उसका उल्टा काम होता है, ठीक है, वो थ्योरी लेके चलता है और फिर वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पे पहुंचता है, वो होता है डिडक्शन, ठीक है। तो इंडक्शन क्या है अपना? इंडक्शन क्या है? ऑब्जर्वेशन है बहुत सी, उनको मिला के एक थ्योरी या एक फैक्ट लिख देना, उसको बोलते हैं अपन इंडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर अपन एग्जाम्पल लें तो जैसे देखो, मान लो मैं ही हूं, ठीक है, और मैं जब कभी भी मैं ऐसे एरिया में जाता हूं जहां पे बहुत ज्यादा धूल है, ठीक है, बहुत ज्यादा डस्ट है, उड़ती रहती है डस्ट, धूल, ठीक है, तो वहां पे मैं जाते ही स्नीज करता हूं, मतलब छींक आती है मेरे को, छींकता हूं मैं बार बार। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन तो ये हो गई कि भाई मैं आज गया था धूल वाले एरिया में तो वहां स्नीज किया मैंने, कल गया था तब भी स्नीज किया था, उससे पहले गया था तब भी स्नीज किया था। ये तो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन है, अपन बहुत सी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व करके मैं ये देख रहा हूं कि भाई मैं वहां गया धूल वाले एरिया में, स्नीज किया मैंने, छींका था, वहां गया तब भी छींका था, और वहां गया तब भी छींका था, और मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो ये तो है ऑब्जर्वेशन। फिर मैंने फैक्ट क्या निकाला? तो इसका फैक्ट यानी इसकी थ्योरी क्या निकाली मैंने बोला कि डस्ट से मेरे को एलर्जी है। ये हो गई थ्योरी या फिर फैक्ट उसका, या फिर आइडिया। तो क्या होता है इंडक्शन का मतलब? बहुत सी ऑब्जर्वेशन की और उन सभी के बेस पे एक फैक्ट बना दिया, वो है अपना क्या? इंडक्शन। देखो इसका यूज मैथ्स में बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि कई मैथमेटिशियन ने क्या किया, ऐसी नंबर्स के ऊपर बहुत सी ऑब्जर्वेशन की, और उन ऑब्जर्वेशन में जो सिमिलर टाइप की ऑब्जर्वेशन थी उनके हिसाब से उन्होंने एक फैक्ट बना दिया, एक फॉर्मूला बना दिया, एक थ्योरी बना दी। ऐसे बहुत से आविष्कार मैथ्स में हुए हैं, ठीक है। मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूं तुमको, तो ध्यान से देखो। किसी आदमी ने देखा, किसी मैथमेटिशियन ने, उसने एक नंबर लिया 1, पहला वाला नंबर, तो उसने देखा भाई ये तो 1 का स्क्वायर है। उसने फर्स्ट ऑड नंबर लिया, उसने देखा कि ये तो 1 का स्क्वायर है। फिर उसने क्या किया? उसने सोचा कि भाई 2 ऑड नंबर ले लेते हैं, फर्स्ट के 2 ऑड नंबर्स, पहला 1 है, दूसरा 3 है, ऐड करते हैं कितना आता है 4, और अपने को पता है 4 को 2 का स्क्वायर है। क्या है 4? 2 का स्क्वायर है। फिर उसने सोचा कि भाई क्यों ना मैं 3 ऑड नंबर लूं, तो 3 ऑड नंबर लिया उसने, फर्स्ट के 3 ऑड नंबर्स 1 + 3 + 5, तो कितना आया? 1 3 4 और 5 9, वो अपना आया 3 का स्क्वायर। आया कि नहीं? बिल्कुल आया। फिर उसने सोचा कि मैं 4 ऑड नंबर लेके देखता हूं, तो 1 + 3 + 5 + 7, तो ये 1 3 4 5 9 9 और 7 16, वो आया 4 का स्क्वायर। तो उसने ऐसे बहुत से एग्जांपल्स लिए और उसने देखा कि भाई मैं जितने ऑड नंबर लेता हूं फर्स्ट के, उतने का ही स्क्वायर बनता है। उसने 1 ऑड नंबर लिया तो 1 का स्क्वायर बना, फर्स्ट के 2 ऑड नंबर लिए तो 2 का स्क्वायर बना, फर्स्ट के 3 ऑड नंबर लिए तो 3 का स्क्वायर बना, फर्स्ट के 4 ऑड नंबर लिए तो 4 का स्क्वायर बना। तो ये तो क्या है? उसकी ऑब्जर्वेशन है। क्या है? ये तो उसकी ऑब्जर्वेशन। अब उसने सोचा क्यों ना भाई इसका एक फॉर्मूला बना दिया जाए, इसको एक फैक्ट के रूप में लिख दिया जाए, इसको एक थ्योरी के रूप में लिख दिया जाए। तो उसने लिख दिया सम ऑफ फर्स्ट एंड odd numbers
सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। उसने क्या बोला कि फर्स्ट के अगर एन ओड नंबर लेते हैं तो भाई वो एन का स्क्वायर बनता है। सिंपल सी बात ये है, फर्स्ट के अगर एन ओड नंबर लेते हैं तो वो किसका स्क्वायर बनता है, एन का। आ गई बात समझ में? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसी फैक्ट को कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस कहाँ 2n माइनस 1 विच इज इक्वल टू एन स्क्वायर। बात सेम ही है, दोनों अलग नहीं है कुछ भी बात। ये भी वही बात है, ये भी वही बात है, ये भी वही है, फर्स्ट के एन ओड नंबर और का सम एन स्क्वायर। तो ये है अपना इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बताया आपको कि आपके माइंड में भी क्या पता कोई ऑब्जर्वेशन चल रही हो, आप उसके बेस पे कुछ फैक्ट बनाओ और वो फैक्ट या तो ऑलरेडी हो किसी बुक में या फिर आप कोई ऐसा फैक्ट बना जाओ कि जो अभी तक नहीं हो, फायदा मिल सकता है, ठीक है। चलो अब बात करेंगे अपन मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पहले मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं। चलो तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इसमें अपने को क्या करना होता है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो सिंपल सी बात है, कोई न कोई फैक्ट या कोई न कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट अपने को गिवन होगा, ठीक है। अब उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सभी नेचुरल नंबर के लिए अगर अपने को प्रूफ करना है कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है, सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, ये सभी नेचुरल नंबर के लिए काम करता है, तो अपने को प्रूफ करना होगा इसको। और प्रूफ करने का तरीका अपन यहां पे जो करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो कैसे करते हैं इसको, ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 30 सेकंड की जो ये वीडियो है जो अभी प्ले होगी, ठीक है, उसको ध्यान से देखना। तो मैं प्ले करता हूं उस वीडियो को नाउ। ओके, अब देखो तो इस वीडियो को आपने देखा तो इस वीडियो में क्या था कि जो कार्ड्स थे वो ऐसे लगे हुए थे, ठीक है। तो तुमने फर्स्ट कार्ड को पुश किया, धक्का दिया फर्स्ट कार्ड पे, ध्यान रखना फर्स्ट कार्ड पे तुमने धक्का दिया, उसका मतलब n इज इक्वल टू 1। क्या मतलब है उसका, n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट कार्ड पे तुमने धक्का दिया, वो कार्ड अब गिरते जा रहे हैं। यहाँ फर्स्ट कार्ड था, तुमने उसके धक्का दिया, तुम यहाँ जाके खड़े हो गए, वो कार्ड गिरते जा रहे हैं, तुमने यहाँ जाके देखा, तुमने यहाँ जाके मान लिया कि ये कार्ड गिरेगा ही गिरेगा, ये वाला कार्ड क्या है, गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। तो जैसे ही वो कार्ड गिरा तुमने तुरंत उसके अगले वाला कार्ड देखा कि अगले वाला कार्ड भी गिर गया। तो इसका मतलब क्या होता है भाई कि अगर पहले कार्ड को अपन ने पुश किया, धक्का मारा और n इज इक्वल टू k पे कोई कार्ड खड़ा है, वो उसको माना अपन ने कि वो गिर रहा है और अपन ने देखा उसको गिर रहा है वो, और उससे अगले वाला कार्ड भी गिर जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये सारे के सारे कार्ड गिरेंगे ही गिरेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे कार्ड क्या है, गिरेंगे ही गिरेंगे। तो तीन चीजें देखी अपन ने, पहले कार्ड पे पुश किया n इज इक्वल टू 1 पे, n इज इक्वल टू k वाले कार्ड को माना कि ये गिरेगा और अपन ने देखा कि वो गिरा, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे कि उससे अगले वाला कार्ड n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए चेक करेंगे कि वो अगले वाला कार्ड गिरेगा या नहीं। अगर ऐसा होता है कि वो कार्ड भी गिरता है, मतलब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो अपन बोलेंगे कि वो स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, मतलब सारे के सारे कार्ड गिरेंगे ही गिरेंगे। आगे बात समझ में? तो तीन स्टेप्स हैं, अब ध्यान से देखना। तो फर्स्ट स्टेप है फॉर n इज इक्वल टू 1 चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो अपन चेक करेंगे कि कोई भी स्टेटमेंट जिसको भी अपने को प्रूफ करना है कि वो सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, तो अपने को देखना पड़ेगा कि वो वो स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है या फिर नहीं है। फर्स्ट स्टेप है ये। सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में अपन लेट करेंगे, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अपन मान लेंगे कि वो n इज इक्वल टू k के लिए वो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है।
ठीक है। अच्छा, और जो थर्ड लास्ट अपनी जो लास्ट स्टेप है उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को प्रूव करना पड़ेगा कि वो स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। क्या प्रूफ करना पड़ेगा अपने को कि वो गिवन स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। अगर ये तीनों स्टेप अपनी वेरीफाई हो जाती है, तीनों स्टेप अपनी सही हो जाती है, तो अपन बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके अपन ने किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया है, उसको ट्रू बता दिया। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं अपन। ये गेट आवाज कर रहा है, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है सर, माइक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो अब देखते हैं अपन इस स्टेटमेंट को अपन प्रूफ करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके। तो तीन ही चीजें करनी है अपने को। सबसे पहला काम n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप ले लिया मैंने। अच्छा, इस स्टेटमेंट को मैं Pn बोल देता हूँ। लेट द गिवन स्टेटमेंट Pn इज इक्वल टू ये, ऐसे लिख दो, ठीक है। बस अपन ने इसको माना है कि इसका नेम Pn है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। तो फर्स्ट स्टेप है फॉर n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है। n की वैल्यू क्या लेते हैं, 1। तो ये जो अपना Pn स्टेटमेंट है उसके साथ क्या होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में जब अपन n इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो अपनी फर्स्ट टर्म ही आएगी अपनी 1 विच इज इक्वल टू, और राइट साइड में क्या आएगा अपना 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अपनी आ चुकी है इक्वल। तो क्या बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। दोनों साइड इक्वल आ गई तो बोलेंगे n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो लिख देना द स्टेटमेंट, या फिर स्टेटमेंट का नाम अपन ने दे रखा है तो लिख देंगे Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए वो क्या है, ट्रू है। तो सेकेंड स्टेप क्या था अपना, अपन मानेंगे कि वो स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो सेकेंड स्टेप है अपना लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए जो अपना स्टेटमेंट Pn गिवन है वो ट्रू है, सही है वो, ठीक है। चलो तो भाई n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो जो अपना ये स्टेटमेंट है इसमें n की जगह अपन k पुट कर सकते हैं। तो चलो भाई कर दो। तो ये क्या बनेगा अपना Pk सच दैट 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2k माइनस 1। क्या बनेगा 2k माइनस 1, ध्यान रखना क्या बनेगा 2k माइनस 1। n की जगह k रखना है क्योंकि n इज इक्वल टू k पे ट्रू है, तो चलो उसमें भी रख देते हैं। तो ये आ गया अपना k स्क्वायर। इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा अपने को, तो इसलिए इस इक्वेशन को कुछ नेम दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। क्या नेम दे दिया इसको, इक्वेशन फर्स्ट। तो दो स्टेप अपने कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, वो अपन ने बता दिया। n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, वो अपन ने लेट कर लिया, मान लिया, और ये अपनी इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या बताया था, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अपने को प्रूफ करना है। किसके लिए, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट गिवन स्टेटमेंट, या फिर ओनली Pn लिख दो, Pn इज ट्रू फॉर k प्लस 1, सॉरी n इज इक्वल टू k प्लस 1, n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये जो स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो तो भाई देखते हैं फिर आगे, है ना। तो चलो फिर चलते हैं। n इज इक्वल टू k प्लस 1 है अपना, चलो रख देते हैं। तो n की जगह k प्लस 1 रखते हैं, फिर अपने को पता चलेगा कि अपने को प्रूफ क्या करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो रखता हूं मैं, तो ये आएगा pk प्लस 1 सच दैट 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ देखो ध्यान से 2n माइनस 1 है, और जब n की जगह मैं k प्लस 1 रखूंगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस 2 और ये माइनस का 1 रहा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा अपना 2k प्लस 1। तो 2k प्लस 1 आएगा यहाँ पे, 2k प्लस 1
इसको पूरा सोल्व करेंगे, n की जगह k+1 रख के, तो अपना आया 2k+1, वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। विच इज इक्वल टू k ये n स्क्वायर, तो n की जगह तो k+1 लिखना है, तो ये बन गया k+1 का स्क्वायर। तो ये चीज अपने को प्रूफ करनी है, ये तुम अच्छे से देख लो, ये चीज क्या करनी है अपने को, प्रूफ करनी है। अब चलो भाई प्रूफ करनी है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। चौक, चलो ठीक है। हाँ, तो ये क्या करना है अपने को, प्रूफ करना है। तो भाई इसकी लेफ्ट हैंड साइड अपन उठा लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, लेफ्ट हैंड साइड अपनी ये है 1 + 3 + 5 + 7 + 2k+1, ये लेफ्ट हैंड साइड अपन ने उठा ली। तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज करने के लिए अपने को क्या चाहिए भाई, 1 से लेकर 2k-1 तक की टर्म चाहिए अपने को, है ना। और थोड़ा सा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पे 2k+1 से जो पहले वाली टर्म क्या आएगी अपनी, 2k-1 ही आएगी। वो क्यों, ध्यान से देख लो भाई, ओड नंबर का, ओड नंबर्स है ना ये 1 3 5 7, है ना, ओड नंबर है ना, 2 का गैप है ना इनमें, 2 का ही तो गैप है। इधर से चलते हैं तो 2 ऐड होता जा रहा है, और उधर से चलेंगे तो 2 माइनस होता आ रहा है ना। तो 2k+1 में से जब मैं -2 करूंगा तो अपना क्या बचेगा, 2k-1। तो वही बात है, मैंने लास्ट वाली टर्म अपनी 2k+1 है, तो इससे पहले वाली टर्म 2k-1 होगी, ठीक है। और अब ध्यान से देखो, ये जो अपना है ये क्या बन रहा है अपना, ये ही बन रहा है। तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके अपन इसकी जगह लिख सकते हैं k², क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, k², ठीक है। और फिर ये पूरा तो बन गया अपना k², ये क्या है 2k+1, तो मैंने लिख दिया 2k+1। और अगर इसका तुम फैक्टराइजेशन करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा ये k+1 का होल स्क्वायर। या तो तुम आइडेंटिटी का यूज करो या फिर फैक्टराइज करो, दोनों तरीके से बता देता हूं, एक बार आइडेंटिटी से और एक बार फैक्टराइज करके, ठीक है। तो चलो इस साइड बता देता हूं। तो ये था अपना k² + 2k+1, ठीक है। तो पहले मैं फैक्टराइजेशन से बताता हूं। तो प्रोडक्ट चाहिए अपने को 1 और सम चाहिए अपने को 2, तो 1 1 जा 2 होता है ना, तो यहाँ 2k के 2 पार्ट हो जाएंगे, k² + k + k+1, इन दोनों में से k कॉमन, तो k+1 बचेगा, इन दोनों में से 1 कॉमन, k+1 बचेगा। अब दोनों में से k+1 कॉमन, तो क्या बचेगा, k+1, और k+1 इंटू k+1 क्या आ जाएगा, k+1 का होल स्क्वायर। या फिर सीधा सा फॉर्मूला लग रहा है, ये देखो a² रहा, ये तुम्हारा 1 का स्क्वायर b² रहा, और ये तुम्हारा 2 × k × 1 2ab रहा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपना ये था कि PMI से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से अपन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। तो 3 स्टेप्स हैं इसमें ओनली। n = 1 के लिए अपन देखेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, n = k के लिए अपन मानेंगे कि स्टेटमेंट अपना ट्रू है, और फिर n = k+1 के लिए अपन प्रूफ करेंगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू है। तो k+1 वाला ये है, ये अपने को प्रूफ करना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा के अपन सोल्व कर देंगे, राइट हैंड साइड अपनी आ जाएगी, तो बोल देंगे कि ये स्टेटमेंट k+1 के लिए ट्रू है। तो लिख देंगे Pn is true for n = k+1, n = k+1। और ये तीनों अगर स्टेप अपने सही हो जाए तो अपन लास्ट में फिर लिखेंगे कि hence Pn, द गिवन स्टेटमेंट Pn is true for all natural number, ठीक है। तो लास्ट में लिखना है अपने को hence Pn is true for all natural number। ओके, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परमुटेशन नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है और इंडक्शन क्या होता है, बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 4.1 जो तुम्हारी एक्सरसाइज है क्लास 11th, ठीक है।
चलो तो टेक केयर, बाय बाय। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।